Good morning student. Let's continue the exercise 7.3. Sorry 7.3 तो हम आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 7.3 एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अभी तक आपने क्यूब रूट जो किया था वो फैक्टराइजेशन प्रोसेस से किया था, फैक्टर किए थे हमने और ग्रुपिंग की थी थ्री थ्रीज नंबर की, ठीक है। हर पेयर में से फिर हर ग्रुप में से वन वन नंबर लेके उनको प्रोडक्ट निकाला उनका और फिर हमने उनको सॉल्व किया। इसी अब हमें क्या करना है, एस्टीमेट प्रोसेस से आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, एस्टीमेट निकालना है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन इज 13824। तो आप ये मैं इसकी पूरा प्रोसेस तो स्टेप बाय स्टेप तो लिखूंगी नहीं, आपको एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ तो उसको आप अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। और स्टेप अगर लिखने हैं आपको तो 100 आपके पेज नंबर 100 पर हैं, वो आप स्टेप देखकर लिख सकते हैं। मैं स्टेप नहीं लिख रही हूँ, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी, उस एक्सप्लेनेशन को ही आप अच्छे से समझ लें तो आपको इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्यूब है तो 3 3 की पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने ये पेयरिंग करी, ठीक है, 3 नंबर्स की 8 2 4 3 डिजिट की पेयरिंग हो गई। अब यहाँ पर ये 2 डिजिट अकेली रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिजिट की पेयरिंग करनी, ग्रुप बनाने हैं, बैक साइड से बनाएंगे 1 2 3 3 3 के ग्रुप बनेंगे, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया। अब आपने प्रोसेस पर आपने कुछ जो है कुछ वो पढ़े थे आपने कि किस कोई भी हम देखकर किसी नंबर को हम देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये इसके लास्ट में क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा। ये अब इसी में हमने एक पढ़ा था कि किसी भी नंबर के लास्ट में 1 0 1 4 5 6 एंड 9 आता है, ठीक है। तो उसके क्यूब रूट में भी क्या आएगा, 0 1 4 5 6 एंड 9 आता है, ठीक है। ये आपका कि क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग इन 0 1 4 5 6 9 एंड, तो अगर हम किसी जैसे मान लो 16 है, जैसे 4 है, ठीक है। अब आपको 4 का अगर क्यूब रूट करना है तो क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, ठीक है, सॉरी 64। तो आप देखो 4 अगर 4 है उसका अगर हम क्यूब रूट रखें तो क्या आ रहा है, उसके 4 ही आ रहा है। तो किसी भी नंबर के क्यूब में अगर 1 0 1 4 5 6 9 है तो उसके क्यूब में भी क्यूब के यूनिट डिजिट जो है वो भी यही होती है, ठीक है। ये है इसका कहने का। तो अब आप देखो आपका जो क्वेश्चन है उसकी यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। ये पूरा एक ही क्वेश्चन है ना, 8 2 4 यूनिट डिजिट इज क्या है, 4। तो इसका अगर हम इस क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे इन क्यूब रूट यूनिट डिजिट विल बी, ये रूल पड़ा है कि किसी कोई नंबर है उसका अगर उसकी यूनिट डिजिट 4 है तो उसकी क्यूब रूट की यूनिट डिजिट भी क्या होगी, 4। तो आपका यूनिट डिजिट का आंसर तो आ गया आपका 4, ठीक है। अब आप देखो इसकी ये वाला जो है 13, अब 13 लेंगे, ठीक है। 13 लिया हमने, 13 में 13 यानी अगर हम 2 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। 3 का क्यूब अगर हम करते हैं 3 3 जा 9 9 3 जा 27। तो आपके पास जो नंबर है उससे आपको क्या करना है, लेस देन नंबर का लेस देन आए वो वाला नंबर लेना है। जैसे 13 है तो 13 से छोटा नंबर आना चाहिए कि अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 3 का क्यूब करते हैं तो 27। तो 27 इज ग्रेटर देन 13 एंड 8 इज लेस देन 30। तो हमें क्या करना है, इस 13 से लेस देन लेना है, या तो लेस देन आए या इक्वल है, ठीक है। तो 8 इज लेस देन 13, ठीक है। और 27 तो क्या हो गया, बड़ा हो गया, इज ग्रेटर देन। तो हमें क्या करना है, लेस देन वाला नंबर लेना है। दैट मीन्स क्या लेंगे हम, यूनिट
टेंथ डिजिट क्या होगी इसकी 2 होगी, और यूनिट डिजिट क्या आ गई 4। तो यूनिट डिजिट तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। यूनिट डिजिट कितनी है 4, एंड टेंथ प्लेस पर क्या आएगा वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 8 नहीं, उसका क्यूब किसका है ये 2 का है, तो 2 होगी। टेंथ प्लेस वैल्यू क्या होगी 2, तो आपका आंसर कितना हो गया 24। ठीक है, तो इस तरह से एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है 3375, तो आपने वही ग्रुपिंग की और ये सिंगल डिजिट। ठीक है, अब आप देखो इन 375 यूनिट डिजिट इज 5, तो अगर हम इसका क्यूब रूट करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी 5 होगी। ठीक है, तो यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 375 इज 5 ही होगी उसकी भी, तो आपके पास यूनिट डिजिट आ गई 5। ठीक है, अब आप देखो ये क्या आपके पास 3, इसको अच्छे से समझ लेना वरना फिर आपको ऐसा लगेगा समझ नहीं आ रहा है। ध्यान दोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी, बहुत इजी है। अब नाउ 3 का अगर हम क्यूब करते हैं 3 मतलब 1 का क्यूब करें तो कितना आएगा 1, 2 का क्यूब किया तो कितना आता है 8। अब आप देखो 8 जो है वो 3 से क्या है ज्यादा हो गया, हमें क्या लेना है लेस देन और इक्वल लेना है। तो लेस देन इक्वल तो आएगा ही नहीं, तो लेस देन क्या होगा 1 होगा। दैट मीन्स टेंथ प्लेस पर वैल्यू क्या होगी आपके 1 होगी। ठीक है, 1 इज लेस देन 13, 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन 8, तो 8 तो हम ले नहीं सकते, 3 से बड़ा आ गया, तो लेस देन वैल्यू कौन सी है आपकी 1 है। तो आपकी टेंथ प्लेस पे वैल्यू क्या हो गई 1, और यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या है 55, तो आपका आंसर क्या हो गया 15 इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। Question number 3 is 46,656, 46,656। अब पेयरिंग की हमने, ठीक है, ये 3 की एक पेयरिंग बन गई, ये जाएगा। अब आप देखो अभी आपने पढ़ा है कि किसी भी क्यूब के 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 आए तो उसके क्यूब रूट में भी यही आता है। तो आप देखो इन 656 यूनिट डिजिट क्या है 6, तो क्यूब रूट ऑफ 656 इन क्यूब रूट ऑफ 656 यूनिट डिजिट क्या होगी विल बी 60 होगी। तो आपके पास आ गई यूनिट डिजिट तो आ गई। अब क्या है आपके पास 46, ठीक है, 46 में 6 का क्यूब 46 है, तो आप देखो 2 का क्यूब कितना होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, एंड 4 का क्यूब ऑफ 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। Which number is less than 46? 27, ठीक है, 27 is less than 46, that means 10th place value is 3, ठीक है। आपको क्या करना 46 से लेस देन नंबर लेना है। 2 का क्यूब इज 8, क्यूब ऑफ 3 इज 27, क्यूब ऑफ 4 इज 64, 64 इज ग्रेटर देन 46, 27 इज लेस देन 46। ये इससे छोटा, ये भी है छोटा, लेकिन अब इसके नियरेस्ट तो यही आएगा, ठीक है। तो 27 इज लेस देन 46 इज और 64, तो इससे बड़ा है तो कौन सी वैल्यू होगी 27। अब 27 किसका क्यूब है 3 का है, तो 10th प्लेस पे वैल्यू क्या रहेगी आपकी 3, और यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या है 6, तो आपका आंसर क्या हो गया 36 इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 इज 2 4 3 24,389। ओके, ये पेयरिंग की हमने 3 8 9। अब देखो, अब 9 है यूनिट डिजिट, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? क्यूब ऑफ 389 इन क्यूब ऑफ 389 यूनिट डिजिट क्या होगी? 9 ही होगी। 9 है तो 9 ही होगी। अब 24, ठीक है, नेक्स्ट पेयरिंग क्या आपकी? 24। अब देखो, आप 2 का क्यूब ऑफ 2 8, क्यूब ऑफ 3 27। तो आप देखो 27 तो इससे ज्यादा हो गया, दैट मीन्स वी विल टेक 2। ठीक है, टेंथ प्लेस पे क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी? 8 इज लेस देन 24, सो वी विल टेक 8 दैट मीन्स क्यूब ऑफ 2, तो 2 आ जाएगा। एंड यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है? 9, तो आपका आंसर क्या हो गया? 29 इज योर आंसर। अब लास्ट एक 10 क्वेश्चन और बता रही हूँ मैं आपको, फिर बाकी के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 300763। ठीक है, पेयरिंग की हमने, 3 की पेयरिंग होगी। अब आप देखो, इन 763 यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे? ठीक है, अब आपको ये सारे रूल्स याद होने चाहिए क्यूब रूट के जो भी है, कि किसी भी अगर नंबर की यूनिट डिजिट अगर 3 है तो उसके क्यूब रूट में क्या आएगा? अगर 3 हो तो क्यूब रूट में क्या आता है? 7 आता है, और 7 अगर हो तो क्यूब रूट में क्या आता है? 3 आता है, उल्टा चलता है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट अगर 3 है तो क्यूब रूट में क्या आएगा? 7 आएगा, और 7 है तो क्यूब रूट में क्या आ जाएगा? 3 आएगा। तो आप देखो यहाँ पर 3 है, यूनिट डिजिट इज 3, तो इन क्यूब रूट यूनिट डिजिट विल बी, यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो आपने इसकी यूनिट डिजिट तो फाइंड आउट कर ली 7। नाउ 300, नेक्स्ट पेयर आपका 300। तो आप देखो, अब यहाँ पे वही आपको सॉल्व करो। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 4 जा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 5 का क्यूब 125, क्यूब ऑफ 6 216। ठीक है, एंड क्यूब ऑफ 7 ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, आप देखो क्यूब ऑफ 7 करोगे तो क्यूब ऑफ 7 7 7 जा 49, 49 7 जा 340। ठीक है, तो अब 343 तो 300 से ज़्यादा हो गया, लेस देन क्या है? 216 है। ठीक है, 216 इज लेस देन 300, और ये क्या है? 7 की जो है वो इससे बड़ी है। ठीक है, तो 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। ठीक है, एंड 300 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो अब आप देखो, हम किसका क्यूब लेंगे यहाँ पे, यानी 10th प्लेस पर क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी? 6 आएगी, क्योंकि 216 इज लेस देन है। 216 किसका क्यूब है? 6 का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10th प्लेस पे आ गया 6, और यूनिट डिजिट वैल्यू क्या थी? निकाली हमने 7। तो आंसर क्या हो गया आपका? 67 इज योर आंसर। ओके, ये थोड़ा डिफरेंट है, अच्छे से आप समझ के करेंगे तो आपको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, कुछ आपकी को खुद करने हैं। आपकी चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर मैं इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, और इस वर्क को आप कंप्लीट करें और मुझे अपने पर्सनल नंबर पर अपने वर्क को जल्दी से जल्दी सेंड करें। ओके, थैंक यू।